हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज हेमंत उब्रे। स्वागत किया जाता है आपके अपने चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे, जो प्रोवाइड करता है क्वालिटी एजुकेशन फुल कोर्स कंटेंट के साथ। जी हाँ, फुल कोर्स कंटेंट, कुछ भी ऐसा नहीं सर जो छोड़ा जाएगा। 100% क्वालिटी एजुकेशन दी जाएगी बढ़िया और शानदार तरीके से। बस आपको लगे रहना है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कहीं से कहीं तक रुकना नहीं है। बस आप लगे रहो पूरी जान से, अपने आप सारे काम होते चले जाएंगे। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे क्लास केजी से लेकर 12th तक की एजुकेशन, जिसमें सारे टॉपिक वाइज एनसीईआरटी सॉल्यूशन, एमआईक्यूज, एमसीक्यूज, वन शॉट, क्रैश कोर्स, डीपीपी, पीवाईक्यूज, सब कुछ करवाया जाता है। कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होती है। मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम चैनल, जिसमें क्लास 6 से लेकर 12th तक की एजुकेशन, जिसमें सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड के साथ 4 स्टेट बोर्ड को कवर करते हैं, एमपी बोर्ड, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। ये तो कुछ भी नहीं है। बच्चों को नोट्स बहुत परेशान करते हैं सर, बच्चों को नोट्स बहुत परेशान करते हैं, मतलब बन नहीं रहे हैं, दिक्कत आ रही है। ये भी आपको अवेलेबल करवा रहा है मैग्नेट ब्रेन्स, बिल्कुल, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। बस क्लिक करिए और उठा लीजिए नोट्स, कोई प्रॉब्लम की बात कहीं से कहीं तक नहीं होगी। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा ठीक है, फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। बढ़िया तरीके से नोट्स मिल गए सर, A1 तरीके से, A1 तरीके से। आज क्या है सर? अच्छा, कल आपने सर 34 तक छोड़ा था, तो आज 35 से 40। मैंने कहा बिल्कुल, मैंने कहा बिल्कुल हां, बिल्कुल हां, एकदम। डरना नहीं है सर, डरना नहीं है, बस लगे रहो। कर देंगे खत्म अपन। अपन क्या है? कर देंगे अपन खत्म, बिल्कुल बढ़िया तरीके से कर देंगे। कोई दिक्कत नहीं आने वाली, कोई भी दिक्कत की बात नहीं आने वाली। मैंने कहा डन। चलो जल्दी 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 थोड़ा सा ट्राई करेंगे, फिर स्टार्ट करते हैं। करें करें, जल्दी बोलो सर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, एस ब्लॉक, क्लास चैप्टर 10, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। देखिए पहला क्वेश्चन, जी हाँ, ये देखिए सर। वाई आर बेरिलियम सल्फेट एंड मैग्नीशियम सल्फेट readily soluble in water, readily soluble in water, while calcium sulfate, strontium sulfate and barium sulfate are insoluble। मैंने कहा ठीक है सर, कहना चाह रहा है कि जो बेरिलियम सल्फेट होता है, ठीक है, एंड मैग्नीशियम सल्फेट होता है, ठीक है, ये लोग बढ़िया तरीके से सॉल्युबल हो जाते हैं। कैसे? रीडली सॉल्युबल इन वाटर। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन अगर मैं बाकियों की बात करूं, बाकी में कौन सर? कैल्शियम सल्फेट। अरे यार, ये बार बार छोटी पेंसिल आ जाती, गुस्सा आती है। कैल्शियम सल्फेट, स्ट्रोंशियम सल्फेट और अपना बेरियम सल्फेट, ये जो तीनों हैं, ये जो तीनों है सर, इन तीनों की बात, ये लोग सॉल्युबल नहीं है, ये लोग इनसॉल्युबल। ये लोग क्या हैं? इनसॉल्युबल है। मैंने कहा ठीक है सर, अगर ये लोग इनसॉल्युबल है तो क्या? अगर ये लोग इनसॉल्युबल है तो क्या? ये वाली बात सर, ये कैसे आप जस्टिफाई करोगे? मैंने कहा कर दूंगा सर, मैं कर दूंगा। आप ये समझिए, बेरिलियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट में क्या होता है सर? बेरिलियम का आयन होता है और मैग्नीशियम का आयन होता है। होता है? बिल्कुल होता है। ये स्मॉल साइज होते हैं, तो इनकी हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है। बस सर, बस समझ गए, समझ गए, समझ गए। हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा होती है और वो लेटेस्ट एनर्जी को दबा देती है। चल ऊपर मत आना, नहीं तो थप्पड़ पड़ जाएंगे दो खींच के। और भैया अगर हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है तो फिर तो अपन ये कहना चाहिए कि कोई रोक नहीं पाएगा इसको सॉल्युबल होने से, इसके घुलने से कोई इसको रोक नहीं पाएगा सर। जान लगा दो आप कहीं से कहीं तक, आप जान लगा दो कहीं से कहीं तक।
कोई इसको रोक नहीं पाएगा। हाइड्रेशन एनर्जी की सॉल्युबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। हाइड्रेशन एनर्जी की नहीं, हाइड्रेशन एनर्जी अगर ज्यादा है तो सॉल्युबल आराम से हो जाएगा, आसानी से, आराम से हो जाएगा, आसानी से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैंने कहा डन सर, मैंने कहा डन सर, बिल्कुल सही जा रहा है, 1 नंबर। ठीक है, मैंने कहा ओके सर। ऊपर वाला तो समझ गया क्यों सॉल्युबल है, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा है, ये क्यों इनसॉल्युबल है, तो यही तो मैं कहना चाह रहा हूं। इनकी हाइड्रेशन एनर्जी, इनका साइज बढ़ जाता है ना, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, तो इनकी हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा नहीं है एज कंपेयर टू लेटिस एनर्जी। इनकी लेटिस एनर्जी ओवरकम कर देती है हाइड्रेशन एनर्जी को। हाइड्रेशन एनर्जी उतनी ज्यादा नहीं है, इसीलिए ये लोग इनसॉल्युबल होते हैं और सामने वाले कैसे होते हैं, सॉल्युबल। सामने वाले कैसे होते हैं, सॉल्युबल। मैंने कहा अच्छी बात है सर, अगर ऐसा बात आप देख रहे हो कि सॉल्युबल और इनसॉल्युबल, तो फिर तो ठीक है सर, आपकी बात मान ली हमने, क्या कर सकते हैं, माननी तो पड़ेगी सर, माननी तो पड़ेगी। बिल्कुल सर, जल्दी नोट डाउन करो सर, फटाफट नोट डाउन करो, कोई दिक्कत की बात नहीं आनी चाहिए। डम डम डम, जल्दी जल्दी जल्दी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, हो गया, डन। चलिए देखिए, the hydration enthalpy of beryllium sulfate and magnesium sulfate are quite high because of small size of beryllium and magnesium ion। देख रहे हो भाई, इनकी हाइड्रेशन एंथैल्पी अच्छी खासी ज्यादा होती है। These hydration enthalpy values are higher than their corresponding lattice enthalpy। इनकी lattice enthalpy से भी ज्यादा होती है, and therefore beryllium sulfate and magnesium sulfate is highly soluble in water। क्या बोलते हो, दिल बना देने का इस बात पे, बिल्कुल, क्योंकि जो हम कह रहे थे वही बात सही हो गई है, जो हम कह रहे थे वही बात क्या हो गई है, सही हो गई है। जो हम कह रहे थे वही बात क्या हो गई है, सही हो गई है। अब आगे सुनो। However, hydration enthalpy of calcium sulfate, strontium sulfate and barium sulfate are not very high as compared to their respective lattice enthalpy and hence these are insoluble in water। इसीलिए ये लोग कैसे होते हैं, insoluble in water। इसीलिए ये लोग कैसे होते हैं, insoluble in water। कैसे होते हैं सर, insoluble in water। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा समझ गए सर, आपकी बात समझ गए बिल्कुल बढ़िया तरीके से, जल्दी जल्दी जल्दी, आपकी बात समझ गए बिल्कुल बढ़िया तरीके से, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। चलो भाई जल्दी नोट डाउन कर लो, जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो। हो गया, डन। पक्का, बड़े आगे, क्वेश्चन नंबर 35 क्लियर है। ठीक है सर, अब सुनो आगे, नेक्स्ट क्या कह रहा है। All compounds of alkali metals are easily soluble in water, but lithium compounds are more soluble in organic solvent। Explain। क्या कहना चाह रहा है, all compounds of alkali metals are easily soluble in water, but lithium compounds are more soluble in organic solvent। Explain। देखो सर, सिंपल सी बात होती है, लिथियम के कंपाउंड्स की बात आ रही है। पहला सुनो, स्मॉल साइज है, ठीक है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है, क्या है, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी है, सीधी बात है। ये पहला है, स्मॉल साइज, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी, और भी चीजें सर जिसके चलते ये बनाता है कोवलेंट कंपाउंड्स, इसी के चलते ये फॉर्म करता है कोवलेंट कंपाउंड्स। मतलब ये जो लिथियम के कंपाउंड्स होते हैं ना, वो जनरली कैसे होते हैं, कोवलेंट होते हैं। और सर फिर हमने पढ़ा है सर,
जो भी कोवलेंट कंपाउंड होते हैं वो जनरली नॉन पोलर इन नेचर होते हैं, और ये लोग अच्छे से सॉल्युबल होते हैं किसमें, इन्हीं के जान पहचान वाले, सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। सर मैंने आपको हमेशा बताया है, एक बात हमेशा बताइए सर, सगे संबंधी आपस में अच्छे से मिलते हैं सर, है ना, बिरादरी वाले ही बढ़िया तरीके से मिलते हैं, बिल्कुल यही हो रहा है सर। ये जो कोवलेंट कंपाउंड है ना, इनकी बिरादरी और ये जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है इनकी बिरादरी एक होती है, इसीलिए ये लोग कहते हैं अरे भैया चलो गले मिल लो, कोई दिक्कत की बात नहीं, स्ट्रेंजर थोड़ी। यहीं पर वो कंसेप्ट आता है मेरा, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। क्या सर, लाइक डिसॉल्व्स लाइक। अब मैं बाकियों की बात करूं, जैसे सोडियम की, पोटेशियम की, तो अदर अल्कली मेटल कंपाउंड्स, ठीक है, किसकी बात करूं, अदर अल्कली मेटल कंपाउंड्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, अदर अल्कली मेटल कंपाउंड्स की बात करूं तो वो होते हैं आयनिक इन नेचर। कैसे होते हैं सर, आयनिक इन नेचर, मतलब आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं, और सर आयनिक मतलब आपका पोलर नेचर, इसीलिए ये लोग सॉल्युबल होते हैं पानी में, क्योंकि पानी भी कैसा है, पोलर, और आयनिक भी कैसा है, पोलर, तो ये भी लाइक डिसॉल्व्स लाइक। भैया बिरादरी वाले में खेल होता है सारे से, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ये इसमें घुल सकता है कोवलेंट कोवलेंट, और आयनिक आयनिक में घुल सकता है, इसीलिए हम बोलते हैं कि भैया जो लिथियम के कंपाउंड्स है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल होते हैं, क्योंकि दे आर कोवलेंट इन नेचर, बाकी सब आयनिक होते हैं तो आराम से सॉल्युबल हो जाते हैं वाटर के अंदर। जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करिए, जल्दी, कोई भी दिक्कत की बात हो तो बताइए, वैसे तो मेरे को लगता कोई प्रॉब्लम आनी चाहिए। A1 तरीके से क्लियर है, पक्का, डन 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 डन, हो गया, ठीक है, चल। Because of the small size, high electronegativity and high ionization enthalpy, lithium compounds have considerable covalent character, while compounds of other alkali metals are ionic in nature. As a result, compound of lithium are more soluble in organic solvent, देखा, while those of other alkali metals are more soluble in water। बिल्कुल सिंपल सी बात करिए सर, इसमें कोई भी दिमाग नहीं लगाया है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं आई जिसमें आपको दिमाग खर्च करने वाली बात हुई, बिल्कुल क्लियर कट, क्लियर कट। जल्दी कोई दिक्कत तो नहीं है, जल्दी करेंगे। 36 कंप्लीट, 36 कंप्लीट, सर दो हो गए, 35 36, अब कितने बचे, 37 38 39 40, 4 क्वेश्चन बाकी है सर 4 क्वेश्चन बाकी है। ये आ गई सोल्वे प्रोसेस। क्या कह रहे हैं सर, इन द सोल्वे प्रोसेस कैन वी ऑब्टेन सोडियम कार्बोनेट डायरेक्टली बाय ट्रीटिंग सॉल्यूशन कंटेनिंग अमोनियम कार्बोनेट विद सोडियम क्लोराइड। नहीं सर, नहीं कर सकते। अगर आप डायरेक्ट करते हैं ना सर, क्या होता है कि जो दोनों कंपाउंड से, जैसे कि आपका अमोनियम कार्बोनेट और सोडियम क्लोराइड, ये दोनों के दोनों अच्छे खासे सॉल्युबल होते हैं, तो ये क्या करते हैं, रिएक्शन को आगे मूव नहीं कराने देते, इक्विलिब्रियम स्टेज में ले आते हैं, तो आपको जो डिजायर्ड प्रोडक्ट चाहिए होता है वो मिल नहीं पाता है। तो सॉल्वे प्रोसेस का अपना ही एक है पूरा महत्व, और आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, आप अपना दिमाग नहीं लगा सकते, आपको अपना दिमाग खर्च करने की जरूरत नहीं है। देखिए, नो, मैंने भी कहा था नहीं कर सकते। इन सोल्वे प्रोसेस अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट इज प्रिपेयर्ड फ्रॉम अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है सर, कैसे बनाते हैं, अमोनियम कार्बोनेट। मैंने कहा ठीक है सर। which then reacts with sodium chloride to form sodium hydrogen carbonate. Due to low solubility of sodium bicarbonate, it gets precipitated and decomposes on heating to give sodium carbonate. ये प्रोसेस होती है सर, ये प्रोसेस होती है सर, इससे काम करते हैं। एक बार और सुनिए, हमें क्या लेना है,
अमोनियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बना रहे हैं किससे? अमोनियम कार्बोनेट से, जिसकी रिएक्शन हम करवा रहे हैं सोडियम क्लोराइड से। ठीक है, टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बन गया? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। अब भैया ये उसकी सॉल्युबिलिटी कम होती है तो ये सॉल्युबल नहीं होता, ये प्रेसिपिटेट हो जाता है और तुरंत टूटता है Na2CO3, जो आपको चाहिए था सोल्वे प्रोसेस से, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट ये होती है सोल्वे। सोल्वे प्रोसेस आपसे पूछ सकता है भैया, डेफिनेटली सोल्वे प्रोसेस आपसे पूछी जा सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल 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 पूछी जा सकती है सोल्वे प्रोसेस, कोई बड़ी बात नहीं है सर। मान के चलिए आपसे सोल्वे प्रोसेस पूछ सकता है सर, बिल्कुल पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। डन, पूछी जा सकती है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कोई ऐसा नहीं है कि हाँ यार डाउट लग रहा है, नहीं 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 पूछेगा नहीं पूछेगा, अरे भैया पूछ लेगा, बिल्कुल पूछ लेगा। ठीक है, चलो अब आगे देखिए। अब अपन क्यों नहीं बना सकते, मैंने आपको रीजन पहले ही बता दिया। वी कैनॉट ऑब्टेन सोडियम कार्बोनेट डायरेक्टली बाय ट्रीटिंग द सॉल्यूशन कंटेनिंग अमोनियम कार्बोनेट। ठीक है, इसके साथ डायरेक्ट आप सोडियम क्लोराइड की रिएक्शन करके बनाने का सोच रहे थे, बन जाएगा, ऐसा नहीं कि सोडियम कार्बोनेट नहीं मिलेगा, लेकिन सर क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होगा। फिर क्या होगा? इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में और अपन फंस जाएंगे। जैसे देखो वो ये कह रहा है, आपने क्या कहा कि आप ले लो अमोनियम कार्बोनेट, मैंने कहा ठीक है ले लेते हैं, ये प्लस इसके साथ किसकी रिएक्शन? NaCl। ठीक है, क्या बन गया? मान लो Na2CO3 प्लस NH4Cl। अब क्या हो रहा है सर? देखो एक मिनट, ये देखिए अब क्या होता है सर, ये अच्छे खासे क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। ये लोग अच्छे खासे क्या हो जाएंगे? सॉल्युबल हो जाएंगे। तो सर जो इक्विलिब्रियम है ना वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होता है। फॉरवर्ड डायरेक्शन में मतलब यहां पर, मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन आ गई पहले तो, और अगर इक्विलिब्रियम फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट नहीं होगा तो फॉरवर्ड प्रोडक्ट नहीं बनेंगे, और सर अगर फॉरवर्ड प्रोडक्ट नहीं बने तो हमारा पैसा वेस्ट। इसीलिए हम इस मेथड को प्रेफर नहीं करते, इसीलिए हम इस मेथड को प्रेफर नहीं करते। कुछ भी हो जाए हम इस पे बात ही नहीं करते, हम इस मेथड पे बात ही नहीं करते हैं। सोडियम कार्बोनेट और अमोनियम क्लोराइड वाले पे बिल्कुल नहीं बात करते हैं, ये बात मान के चलिए। सोडियम कार्बोनेट एंड अमोनियम क्लोराइड आर सॉल्युबल एंड द इक्विलिब्रियम विल नॉट शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। और अगर फॉरवर्ड डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम शिफ्ट नहीं होगा तो डेफिनेटली आपकी रिएक्शन इधर मूव नहीं करेगी, इधर मूव नहीं करेगी। देख लो भाई, एक बार देख लो भाई, देख लो, बिल्कुल देख लो। मेरे हिसाब से तो यहां तक कोई दिक्कत की बात नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल। फटाफट नोट डाउन करेंगे। हुआ तो बताइए। हुआ तो बताइए जल्दी, बिल्कुल फटाफट बताएंगे अगर हो जाए तो। हो जाए तो फटाफट बताएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, चलिए सर आगे। नेक्स्ट, राइट लुईस स्ट्रक्चर ऑफ O2 माइनस आयन and find out oxidation state of each oxygen atom. What is the average oxidation state of oxygen in this ion? ये कहना चाह रहा है। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा ठीक है सर, बना लेते हैं। यही है ना, ऐसे कुछ है ना। चलिए, तो सर इसको बनाने का तरीका देखो। भाई एक काम करते हैं, अरे यार ये क्या चलता रहता है, ये हटाओ, ये हटाओ, एक एक इलेक्ट्रॉन, पहले तो एक एक बॉन्ड बना दो। सिंगल बॉन्ड बना लिया इनने, क्या बना लिया? सिंगल बॉन्ड। अब क्या हुआ सर,
इसके पास है 2 3 4 5 6 7, इसके पास 2 3 4 5 6 7, ये क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा, ले लिया। अगर इसने कहीं से इलेक्ट्रॉन दिया तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। बस सर यही होता है अपना स्ट्रक्चर। इसने नहीं लिया, अगर ये ले लेता तो फिर अपने परऑक्साइड वाले लिंकेज वाले पहुंच जाते, लेकिन सिर्फ इसी ने एक लोन पे ले, ये दिख रहा है आपको, एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इसके ऊपर क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज। और इसी में अगर अपन ध्यान से कितने ऑक्सीजन है, 2, और ऊपर एक क्या आ जाएगा, माइनस चार्ज। इसी को अपन कहते हैं सुपर ऑक्साइड। क्या कहते हैं इसको अपन, सुपर ऑक्साइड। क्या है सर जी, सुपर ऑक्साइड आयन। कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई घबराने वाली बात नहीं है ना। ऐसा नहीं कि फालतू का टेंशन ले रहे हो भैया, टेंशन लेने वाली बात बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। एकदम चिल चलो, बढ़िया चलो, लाजवाब चलो, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। ठीक है सर, डन, ठीक है, बिल्कुल सही वाली बात है एकदम। मैंने कहा ठीक है, आगे चलते। अब क्या होता सर, इस पे कोई चार्ज नहीं है, तो इस पे चार्ज कितना है, 0, इस पे कितना चार्ज है, -1। अब अगर ओवरऑल एवरेज चार्ज की बात करें, एवरेज चार्ज की अगर आप बात करोगे तो फिर क्या हो जाएगा भैया, 0 प्लस -1, एवरेज चार्ज में दोनों का चार्ज आ गया और नीचे 2 से डिवाइड हो गया, कितना हो जाएगा, -1/2। ये एवरेज चार्ज होगा, मतलब हर एक ऑक्सीजन पे -1/2 होगा। और अगर ऐसे अंदर जाके देखेंगे तो एक ऑक्सीजन पे 0 चार्ज है, एक ऑक्सीजन पे -1 चार्ज है। ये आपको पता होना चाहिए था। बिल्कुल बढ़िया वाली बात से। कैसे सर, बढ़िया वाली बात, एक तरफा वाली बात, कोई दिक्कत की बात जिसमें कहीं से कहीं तक ना हो। ठीक है, डन। आप जानते हो ना 3 टाइप की ऑक्साइड्स हैं आपके पास, 3 टाइप की। कितने टाइप की, 3 टाइप की। और यहीं पर अगर मैं ये परऑक्साइड में अगर बात करूं, अगर अपन यही बात परऑक्साइड में करते, ये बॉन्ड बनाता है एक सिंगल, और दोनों एक एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं ये, तो एक माइनस इस पे, एक माइनस इस पे, और फिर ये फाइनली बनता है आपका O2, और दोनों पे कितने माइनस है भैया, -2। ये, और इस पे अगर एवरेज निकालते, एवरेज चार्ज इस पे निकालते, अगर इस पे एवरेज चार्ज निकलवाते तो वो आता -1। कितना आता है एवरेज चार्ज, -1। ये परऑक्साइड की बात करी है मैंने। किसकी बात करी है, परऑक्साइड की, बढ़िया तरीके से। वो अपनी परऑक्साइड वाली बात है, ठीक है, वो अपनी परऑक्साइड वाली बात है, और ये अपनी ऑक्साइड वाली बात है, मतलब सुपर ऑक्साइड। ठीक है, डन। जल्दी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे बढ़ेंगे सर। भाई अगला क्वेश्चन निपटाना, 2 क्वेश्चन और है इसके बाद। एक 39, फिर एक 40। ठीक है, डन। क्या बोल रहा है सर, क्या बोल रहा है, देख लीजिए। यही देखिए, इसी तरीके का स्ट्रक्चर अपन ने बनाया था। इसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 है, और एक का 7 था, तो उसने एक चार्ज ले लिया था, नेगेटिव चार्ज ले लिया उसने, तो उसका हो गया था -1। और एवरेज निकाला तो सर एवरेज आया -1/2, -1/2, -1/2। जल्दी देख लो, -1/2। चलो, -1/2। ठीक है, जल्दी। पक्का, आगे बढ़ जाऊं, ठीक है सर। 39, अब ये क्या था, क्या बताओगे आप इस पे, क्या सोचना चाह रहे हो, जल्दी 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 सोच के बताएंगे, थोड़ा फटाफट जल्दी। सोचा क्या है कुछ, देखिए। Why do beryllium and magnesium not impart color to the flame in the flame test? सर वैसे जब अपन ये अल्कली मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स को फ्लेम टेस्ट में डालते हैं ना, फ्लेम टेस्ट में जब अपन इनको हीट करते हैं तो भैया बढ़िया कलर दिखाते हैं, बढ़िया कलर दिखाते हैं। लेकिन ये 2 लोगों को छोड़ के, ये 2 लोग पता है अपने मर्जी के मालिक हैं, सुनते ही नहीं है बात को। हाँ, सुनते ही नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत तो मेरे को इसी पे आती है। भाई आप हमारी बात तो सुनो, ठीक है, कलर वलर की बात अपनी जगह है, लेकिन ये दोनों हमारी बात ही नहीं सुनते। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम,
ये लोग कलर नहीं दिखाते सर, ये लोग कलर नहीं दिखाते। अच्छा, किस किस को पता है कलर क्यों दिखाया जाता है? कलर दिखाया जाता है इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन से। क्या होगा कि एक्साइट हो जाएगा कौन? इलेक्ट्रॉन। एक्साइट मतलब जैसे मान लो पहले यहां पर एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, ये उछक के फर से ऊपर वाले में जाएगा। कहां जाएगा? उछक के ऊपर वाले में, यहां से यहां पहुंच गया एनर्जी को लेके। इसने कहीं से एनर्जी ली और ऊपर चला गया, ठीक है। अब कब तक रहेगा? कभी तो वापस आएगा, जब वापस आएगा तभी नाटक होगा। तो जिस दिन ये वापस आया तो ये एनर्जी को छोड़ेगा, ये एनर्जी को क्या करेगा? रिलीज करेगा, ये देखो ऐसे। और जब ये एनर्जी को छोड़ेगा तो यही आपको कलर दिखाता है, यही आपका फ्लेम टेस्ट को मजबूती देता है। मतलब सारा नाटक होता है इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन पे। किस पे सर? डी एक्साइटेशन पे। बात समझ रहे हैं? एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन पे ये सारी चीजें होती है। मैंने कहा ठीक है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, डी एक्साइटेशन पे ये सारी चीजें होती है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। ओहो, एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन, इसी पे सारी बात होती है। अब सर तो ये लोग नहीं दिखाते क्या एक्साइटेशन डी एक्साइटेशन? मैंने कहा यही तो बात है, ये लोग नहीं दिखाते। सर क्यों 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 ये लोग एक्साइट नहीं करवाते इलेक्ट्रॉन को, क्यों डी एक्साइट नहीं करवाते? क्योंकि मैंने कहा भैया छोटू आदमी है, तो छोटा आदमी क्या नहीं करवाता क्या? नहीं सर, स्मॉल साइज, हाई आयोनाइजेशन एनर्जी इनके इलेक्ट्रॉन को बांध के रखता है। कौन? न्यूक्लियस, जिसको अपन न्यूक्लियर चार्ज या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी बोलते हैं। भैया वो छोड़ता ही नहीं है, कहता कहीं नहीं जाना, चुपचाप घर में बैठे, 2-3 कंटाप संटाप दे दूंगा अभी, ऐसे बोल देता है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन उड़ेंगे नहीं तो ऊपर जाएंगे नहीं, ऊपर जाएंगे नहीं तो वापस आएंगे नहीं, और वापस आएंगे नहीं तो भैया कलर दिखाएंगे नहीं। इसीलिए बेरिलियम और मैग्नीशियम ना तो एक्साइटेशन करते हैं ना डी एक्साइटेशन, इसलिए वो कलर नहीं दिखाते फ्लेम टेस्ट में। बाकी सब लोग बढ़िया तरीके से कलर दिखाते हैं, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होती है, कहीं से कहीं तक नहीं होती है। बिल्कुल सही बात कही अपन ने, एक तरफा बात कही है, कहीं से कहीं तक कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें नहीं थी। एक बार देख लो, एक बार देख लीजिए, मेरे हिसाब से यहां पर कोई दिक्कत नहीं है सर, और अगर दिक्कत आ रही है तो बताइए, अपन उसको भी क्लियर कर देंगे। ठीक है, लिया स्क्रीनशॉट? अच्छे से स्क्रीनशॉट लो इसका, अच्छे से स्क्रीनशॉट लो इसका, जल्दी 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 हो जाए तो बताइएगा जरूर। हो गया? चलो ये देखो सर, इसको और पढ़ लेते हैं, ये क्या कहना चाह रहा है। बिल्कुल वही होगा जो अपन ने देखा है। ऑल अल्कली अर्थ मेटल्स एक्सेप्ट बेरिलियम एंड मैग्नीशियम, देख रहा हो भैया, दोनों को साफ साफ कह दिया। इम्पार्ट आ कैरेक्टरिस्टिक्स कलर टू द बंसन फ्लेम, मतलब आप जो जाते हो ना, बंसन बर्नर होता है आपके लैब वगैरह में जो लगा रहता है ऐसा छोटा सा, उस पर हीट करते हो, उसको बंसन बर्नर कहते हैं। The different color arises due to different energy required for electronic excitation and de-excitation. अब वो जो इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे थे ना और नीचे आ रहे थे, वो सब अलग अलग कर सकते हैं। कोई कह रहा है मेरे को ज्यादा एनर्जी चाहिए, कोई कह रहा है मेरे को कम एनर्जी चाहिए, तो फिर वो ज्यादा एनर्जी, ज्यादा कम एनर्जी भी छोड़ेंगे, तो अलग अलग कलर, अलग अलग वेवलेंथ की, अलग अलग फ्रीक्वेंसी की लाइट्स आपको देखने को मिलेगी। हमने कहा ठीक है सर, आगे आगे बाबू आगे। बेरिलियम एंड मैग्नीशियम एटम ड्यू टू देयर स्मॉल साइज, कहा था क्या नहीं कहा था मैंने भैया? स्मॉल साइज कहा था क्या नहीं कहा था? जल्दी बता दो। ठीक है, बाइंड देयर इलेक्ट्रॉन मोर स्ट्रांगली बिकॉज ऑफ हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, कहा था ना, हाई इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज के तहत उसको बांध के रखा है। हेंस दे रिक्वायर्ड हाई एक्साइटेशन एनर्जी एंड आर नॉट एक्साइटेड बाय द एनर्जी ऑफ द फ्लेम, और वो फ्लेम और जो बर्नर हम देते हैं उससे वो इतना जल्दी एक्साइट नहीं हो पाएगा। विद द रिजल्ट दैट नो फ्लेम कलर इज शोन बाय देम, तो ये दोनों कोई भी कलर दिखाते नहीं है।
कोई भी कलर दिखाते नहीं है, इस बात का आपको याद रखना है। कोई दिक्कत वाली बात यहां पर नहीं होनी चाहिए। चलो डन डन डना डन डन, कोई दिक्कत यहां तक? तो यहां पर आपका क्वेश्चन नंबर 39 होता है समाप्त। अब सिर्फ एक ही क्वेश्चन है, एक वन एंड ओनली। उसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लला, उसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लला। चलो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन वाइंड अप करते हैं। चलिए, तो सर समझ में आया क्वेश्चन नंबर 39? मैंने कहा था बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं होनी थी। तो सर फाइनली लास्ट क्वेश्चन आपके सामने। क्या हो गया भाई, ये तो चल ही नहीं रहा है, इंक खत्म हो गई? नहीं चेक करते। हाँ बिल्कुल बढ़िया है भैया। लास्ट क्वेश्चन 40, क्या बोलती पब्लिक? कर दे खत्म एक नंबर तरीके से? बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, खत्म होना चाहिए सर, बिल्कुल बढ़िया तरीके से। मैंने कहा एक तरफा, अभी निपटा देंगे सर। 40 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन ये लीजिए सर, क्या बोल रहा है? What is the structure of beryllium chloride molecule in gaseous phase and a solid state? ठीक है सर। सर कह रहा है BeCl2 दिखता कैसे है? BeCl2 दिखता कैसे है? मैंने कहा देखिए अच्छा ही दिखता होगा। एक पूछ रहा है सॉलिड स्टेट में और एक पूछ रहा है भैया गैसियस स्टेट में। एक बोल रहा है सॉलिड स्टेट में और एक बोल रहा है गैसियस स्टेट में। सर पहले मैं सॉलिड स्टेट में बनाना चाहूंगा। ठीक है सर। सर बेरिलियम के साथ लफड़े पता क्या है? आप अगर बेरिलियम को देखोगे तो बेरिलियम होता है 1s2 2s2 और 2p0, ये पूरी खाली है। अब क्या होता है सर, अगर इसको बॉन्ड बनाना है, ये लास्ट वाले शेल से ही बनता है जो बनता है ना, अगर इसको बॉन्ड बनाना है तो एक इलेक्ट्रॉन को पहले एक्साइट करके आगे पहुंचाना पड़ेगा यहां पे, ऐसे। तो ये क्या हो जाएगा 2s1, ये हो जाएगा 2p1। इसको कहते हैं एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब रेडी टू फॉर्म बॉन्ड, रेडी। लेकिन सर दिक्कत पता क्या हो रही है? अब अगर मान लो एक क्लोरीन ने यहां बॉन्ड बना भी लिया, ये बना लिया क्लोरीन ने, और एक यहां बना लिया, ऐसा मान लो, फिर भी इसका कोई काम थोड़ी होगा सर। इसके पास अभी भी इलेक्ट्रॉन की कमी है सर। हाँ कमी है सर, इसमें आपके पास अभी भी इलेक्ट्रॉन की कमी। इसके पास, इसके ऑक्टेट में सिर्फ होंगे 4 इलेक्ट्रॉन। देखो ना सर, एक और एक इसके पास थे, 2 और मिल गए, कितने हो गए? 4 हो गए। लेकिन ऑक्टेट रूल क्या बोलता है, कितने और चाहिए? तो सर इसके पास 2 ऑर्बिटल खाली, अगर आप देख रहे हो तो इनको कहते हैं एम्प्टी ऑर्बिटल्स। 2 p ऑर्बिटल्स एम्प्टी हैं। तो ये क्या करता है, इस क्लोरीन से बोलता है भैया हमको लोन पेयर दे दो, हमको क्या दे दो? लोन पेयर दे दो। तो 2 क्लोरीन और आएंगे और इसको लोन पेयर देंगे सर। क्या देंगे? लोन पेयर। मैं अभी बताता हूं कैसे, और तब जाके पूरा काम होगा बढ़िया तरीके से, तब जाके सारे मॉलिक्यूल बढ़िया पॉलीमेट्रिक स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहले इतनी बात सुनो, पहले इतना नोट डाउन करो, फिर मैं बताता हूं आगे क्या होने वाला है। पहले इतना करो, पहले इतना बढ़िया बिंदास तरीके से करो, इतना पहले जल्दी। घबराने वाली बात नहीं है सर, घबराने वाली बात नहीं है, बिल्कुल घबराने वाली बात नहीं है। बढ़िया तरीके से इतना करो, फिर अपन आगे बताता हूं मैं कैसे क्या करना है। फिर बढ़िया तरीके से हो जाएगा। डन हो गया। चलो अब समझो, इसी को नहीं, इसको हटाता हूं। क्या होता है सर, पॉलीमेट्रिक स्ट्रक्चर कैसे बनाता है? देखो अब ये क्या करेगा सर, ये बेरिलियम, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये बेरिलियम, ये क्लोरीन, फिर ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये बेरिलियम, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन, ये क्लोरीन। अब देखो सर, उसने क्या करा है, 2 से बॉन्ड बनाए और 2 से क्या करा है उसने, अपना काम किया हुआ है। जैसे मान लो
इससे बॉन्ड बनाया इसने ये, तो इसने इसको लोन पेयर दिया होगा। अगर इसने इससे बॉन्ड बनाया है तो इसने भी इसको क्या दिया होगा, लोन पेयर दिया होगा। ये दो बॉन्ड बन गए, इसने इनको लोन पेयर दिए होंगे। फिर इधर पे आओ, इधर पे अगर देखो तो ये दो लोन पेयर, ये दो बॉन्ड बनाए, ये दो बॉन्ड बनाए। फिर इसने क्या किया होगा, ये इसने दो लोन पेयर दिए, ये इसने बॉन्ड बनाए। तो यहां पर क्या हुआ, बेरिलियम ने दो कोवलेंट बॉन्ड बना लिए। क्या बना लिए, दो कोवलेंट बॉन्ड बना लिए, और साथ ही साथ दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिए। दो कोवलेंट बॉन्ड बना लिए और दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिए। मैंने कहा ठीक है सर। भैया दो कोवलेंट बॉन्ड बना लिए और दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लिए। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, हमें समझ में आ गया सर क्या कहना चाह रहे हो, हमें समझ में आ गया क्या कहना चाह रहे हो आप। तो इस तरीके का अरेंजमेंट आपको देखने को मिलता है, इसको अपन कहते हैं पॉलीमेट्रिक स्ट्रक्चर, और ये सॉलिड फेस में होता है सर। ये बेरिलियम क्लोराइड का सॉलिड फेस में स्ट्रक्चर है, इस तरीके से ये पॉलीमेट्रिक स्ट्रक्चर है। दो लोन पेयर, दो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए क्लोरीन के साथ, और दो लोन पेयर, दो कोवलेंट बॉन्ड बनाए हुए क्लोरीन के साथ। ठीक है, चलो जल्दी देखो, ये हटाऊं, ये वाला, ये पार्ट हटाऊं, ठीक है। ये कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, कोई परेशानी, कोई प्रॉब्लम? मेरे हिसाब से तो सारी चीजें क्लियर होंगी A1 तरीके से। भैया 40 क्लियर है, 40 क्या है, क्लियर है, बढ़िया तरीके से क्लियर है 40। चलें आगे बढ़े, आगे बढ़े कि नहीं, आगे बढ़े क्या नहीं? ये हमारे सॉलिड फेज में हो गया। सॉलिड फेज में बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर तैयार है, सॉलिड फेज में बेरिलियम क्लोराइड का स्ट्रक्चर तैयार है। अब आते हैं सर गैसियस फेज में, अब आते हैं गैसियस फेज में। सर कोई भी चीज गैसियस फेज में कब पहुंचेगी? जब आप टेम्परेचर बढ़ाओगे सर, और दो तरीके से टेम्परेचर है, या तो लेस देन 1200 केल्विन, या तो मोर देन 1200 केल्विन। बस ये दो केस हैं आपके किसके अंदर, गैसियस फेज में। गैसियस फेज में दो केस हैं सर, लेस देन 1200 और ये मोर देन 1200, ये मान के चलिए। ये देखिए, दिखा, कोई दिक्कत तो नहीं। लेस देन 1200 केल्विन और मोर देन 1200 केल्विन। पहले एक बार चेक कर लो पीछे इसके बारे में, भाई के बारे में चेक कर लेते, इसको थोड़ा छुपा के रख लेते कहीं पर। हाँ यहाँ रखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, निकाल लाएंगे अपन, फिर निकाल लाएंगे। बेरिलियम क्लोराइड इज कोवलेंट इन नेचर। बेरिलियम हैज 2 empty ऑर्बिटल आफ्टर इट फॉर्म्स कोवलेंट बॉन्ड विद क्लोरीन एटम। जब उसने क्लोरीन के साथ बनाया था उसके पास 2 empty ऑर्बिटल थी, मैंने आपको बताया था। द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट इज अ पॉलीमेट्रिक चेन स्ट्रक्चर। कैसा है सर? पॉलीमेट्रिक चेन स्ट्रक्चर, ठीक है। एंड ईच बेरिलियम एटम इज सराउंडेड बाय 4 क्लोरीन एटम। किससे सराउंडेड होता है? 4 क्लोरीन एटम से, ठीक है। ये देखो 4 से, 2 क्लोरीन एटम्स आर कोवलेंट बॉन्डेड, 2 कोवलेंट बॉन्डेड होते हैं, एंड 2 आर बॉन्डेड बाय कोऑर्डिनेट बॉन्ड। सर यही लाइन लिखी है सारी, मैंने कुछ भी ऐसा नहीं बताया जो आपको समझ में ना आए, सारी लाइंस मैंने भी यही लिखी हुई है, बिल्कुल 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 सारी लाइंस मैंने भी बिल्कुल ये ही लिखी हुई है कि आपको कहीं से कहीं तक कोई तकलीफ ना हो, कोई तकलीफ देने वाला ना हो। मैंने कहा ठीक है सर, मैंने कहा ठीक है सर, फिर तो अच्छी बात है, कोई तकलीफ देने वाला नहीं है तो, है ना, कोई तकलीफ देने वाला नहीं है तो फिर तो अच्छी बात है। ठीक है सर, ठीक है, सही जा रहे हैं अपन, ठीक है, डन। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी जल्दी ले लो इसका स्क्रीनशॉट।
फिर अपन आगे बात करेंगे। हो गया? ये देखिए सर, आपके सामने स्ट्रक्चर है, द स्ट्रक्चर ऑफ बेरिलियम क्लोराइड इन सॉलिड स्टेट। ये देखिए बिल्कुल यही स्ट्रक्चर टाइप बनाया। इनने कोवलेंट कोऑर्डिनेट नहीं बताया, मैंने कोवलेंट कोऑर्डिनेट भी बता दिया। द गैसियस वेपर स्टेट इज डिफरेंट फ्रॉम द सॉलिड स्टेट। बेरिलियम क्लोराइड टेंड्स टू फॉर्म क्लोरो ब्रिज डाइमर एट टेम्परेचर below 1200 Kelvin and dissociate into a linear molecule monomer at high temperature of order of above 1200 Kelvin। अभी सब बता दूंगा मैं आपको क्या होने वाला है। ये बात जो चल रही है वेपर फेज की बात चल रही है। किसकी बात चल रही है? वेपर फेज की। ठीक है, चलो अब सर आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये तो पूरी चेन बना के रखा था कि ये चेन चेन खेलेंगे, चल तू भी जोड़ तू भी जोड़ तू भी जोड़ तू भी जोड़, और बड़ी बड़ी चेन बना के बैठे थे। लेकिन एक टाइम क्या हुआ? भूचाल आया, लावा आया, आपने हीट किया तो थोड़े भग रहे, दो इधर भग रहे, दो उधर भग रहे, तीन उधर भग रहे, दो इधर। तो सब क्या होता है भैया, अपन ने ना सबको लेके नहीं भग पाएंगे। अपन एक काम करते, दो दो के पेयर बन जाते और दौड़ लगाते। तो जैसे ही आपने हीट करी तो सबसे पहले दो दो के पेयर में भग गए। तो यहां पर जब आपका टेम्परेचर होता है लेस देन 1200 केल्विन गैसियस फेज में, तब आपका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है? देखिए जरा प्यार से देखिएगा। ये बेरिलियम, अच्छे से देखना, ये बेरिलियम दिखा? हाँ, ये क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के रखा है, एक इस क्लोरीन के साथ बॉन्ड बना के रखा है। ये दो दो जुड़े हैं, दो दो, एक क्लोरीन ऊपर और एक क्लोरीन ये, इस तरीके से। इसको कहते हैं अपन डाइमर, इसको अपन कहते हैं डाइमर स्ट्रक्चर। ये एग्जिस्ट करता है गैस फेज में 1200 डिग्री से कम, ये एग्जिस्ट करता है, ये एग्जिस्ट करता है स्ट्रक्चर, डाइमर स्ट्रक्चर। काय में? गैसियस फेज में 1200 डिग्री से कम पे। काय पे सर? 1200 डिग्री से कम पे। 1200 डिग्री से कम पे। एक बात देख लो सर, कोई तकलीफ की बात तो नहीं है ना? कोई परेशानी वाली बात हो तो बता दीजिएगा। वैसे तो परेशानी वाली बात नहीं होगी, मेरे को यहां तक क्लियर है कि पक्का होगा। डन डन डन, बिल्कुल सही है। ठीक है, हो गया यहां तक पक्का? चलिए एक मिनट आगे चल के देखें। ये देखिए सर, ऊपर वाला बिलो 1200 डिग्री पे कैसा एक्ट करता है? एज अ डाइमर। ये मैंने डाइमर बना दिया। अब आपने और हीट किया तो भैया वो एक कहता है राइट भागते, इधर पे हीट ज्यादा हो रहा है, वो कहता है नहीं लेफ्ट। दोनों ने हाथ छोड़ा, कहता है दौड़ लगा रे, दौड़ लगा, कौन है तू, कौन है? निकल लिए भाई। अब निकल लिए तो एक अकेला आदमी कैसा रहेगा? ऐसे ही रहेगा। तो ये सिर्फ एक सिंगल है। सिंगल मतलब मोनोमर में एग्जिस्ट करता है, मोनोमर में एग्जिस्ट करता है। ये देखिए नीचे बना हुआ है मोनोमर। जब 1200 केल्विन से ऊपर होगा तो ये मोनोमर में, 1200 केल्विन से नीचे होगा तो डायमर में, और सॉलिड स्टेट में होगा तो पॉलीमेट्रिक स्ट्रक्चर। पॉलीमेट्रिक स्ट्रक्चर जल्दी नोट डाउन करेंगे भाई, जल्दी जल्दी जल्दी, बिल्कुल बढ़िया तरीके से नोट डाउन करेंगे, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं। डन हो जाए तो बता दो, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। हो जाए तो बता दो, अपन आगे बढ़ते हैं फिर। ठीक है, अब थोड़ा मैं इसको डिजाइन से जमा लूं। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी ले लिया? ठीक है, लेकिन सर हटाने की जरूरत क्या है सर? अपन इसको छोटा भी तो कर सकते हैं ना, कुछ जुगाड़ लगा के। मैंने कहा बात तो सही कह रहे हो तुम भी। जैसे इसको थोड़ा सा छोटा करके साइड कर देते, क्या सब दिखेगा एक साथ तो अच्छा लगेगा वो थोड़ा। गैस फेस को इधर रख देंगे अपन, ठीक है। और ये कहां तक है? नीचे तक है ना पूरा काम। ये ठीक है, ठीक है, डन। आ जाओ ऊपर भैया, हमारे सारे चीजें। ये जो है ये गैस फेस का कार्यक्रम दिया हुआ है, और ये हमने सॉलिड फेस का दिया हुआ है। सर ये सब बता दिया मैंने, कोई भी चीज नहीं छोड़ी इसके अंदर भी आपको।
क्लियर है? जल्दी स्क्रीनशॉट लो, फिर फाइनली वीडियो को कंक्लूड करते हैं, क्योंकि सर 40वां क्वेश्चन हो चुका है समाप्त। 40वां क्वेश्चन हो चुका है समाप्त बढ़िया तरीके से। जल्दी हो गया? डन? पक्का? करें आगे? यस सर। ये लीजिए सर, तो फाइनली वीडियो हो गया यहां पर अपना क्या समाप्त। कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई परेशानी तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, बस क्लियर है? डन सर, एक तरफा सर जी, क्लियर हो गया। बिल्कुल सर, मैंने कहा फिर तो ठीक ही है, मैंने कहा फिर तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। मैं सबसे पहले जो बताता हूं वही बताऊंगा। क्या? भैया करना है, मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, बच्चे रोज परेशान हो रहे हैं, सर 11th की टाइम, सर 12th की टाइम, सर आपके रिकॉर्डेड कब आते हैं, सर आपका लाइव कितने बजे चालू होता है, सर जी आपका लाइव कौन कौन से दिन आता है, क्या क्या होता है। तो भैया ये सब के लिए आप कुछ मत करो, एक बार सब्सक्राइब कर लो, कम्युनिटी पोस्ट चेक कर लो, वीडियोस लगते हैं उनको देख लो, अपने आप काम हो जाएगा सर। लेकिन करो ना, नहीं करोगे तो कैसे होगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी है, वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी है, ठीक है? बिल्कुल, वीडियो को लाइक और शेयर करना जरूरी है। मैंने कहा ठीक है। ई नोट्स एंड ई बुक्स दोनों अवेलेबल है। कहां पे? डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, बस क्लिक करो, उठा लो, कोई दिक्कत की बात कहीं से कहीं तक नहीं आने वाली। मैंने कहा ठीक है सर, एक तरफा सर जी। वॉच 100% फ्री, 100% फ्री वॉच, कुछ नहीं है यहां पर चार्जेबल भैया, कोई चीज आपको यहां पर चार्ज पे कोई वीडियो प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, सब कुछ फ्री, आपको 100% क्वालिटी एजुकेशन फ्री दी जाती है। आप सभी जानते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के दो चैनल है, एक इंग्लिश मीडियम और एक हिंदी मीडियम। इंग्लिश मीडियम पे सीबीएसई और दिल्ली बोर्ड दोनों हैं, हिंदी मीडियम पे इनके अलावा बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड और राजस्थान बोर्ड, इनको भी कवर किया जाता है, समझे? और भी है वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स और स्पोकन इंग्लिश। मैं बार बार कह रहा हूं, क्रैश कोर्स के बारे में बताना जरूरी है क्या? कहते हैं ना एक्सपीरियंस बोलता है, और इस बार 11th के लिए भी एक्सपीरियंस बोलेगा, टेंशन नहीं लेना है। अगर आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके भी सारे लेक्चर्स का लुत्फ उठा सकते हैं, सब कुछ एड फ्री मिलेगा, प्लेलिस्ट के फॉर्म में सब कुछ जमा हुआ मिल जाएगा, कोई से कहीं तक कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बस कल मिलेंगे। सर जी ये खत्म, मतलब अब कल आने वाला है क्या? ये अपना क्या खत्म हो गया? शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। कल आएगा अपना टाइप 4। मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि टाइप 4 में, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि टाइप 4 में क्या आएगा कल। भैया कमेंट सेक्शन में बताएंगे टाइप 4 में क्या आएगा कल, ठीक है? तो कल कितने बजे सर जी ये तो बता दो। मैंने कहा भैया इसी जगह इसी वक्त यहीं पे, मतलब सेम टाइम सेम जगह। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, जय हिंद। पढ़ाई धमाधम करिए, ठीक है? ओके, थैंक यू सो मच।